जी, डॉक्टर साहब ये अहम क्वेश्चन है इस वक़्त के मार्केट के अंदर तेज़ाबी खादें जो बहुत महँगी बिक रही हैं। हुँ। तो वो खर्चे के लिहाज़ से और ज़मीन में फ़ॉस्फोर की दसाबी के लिहाज़ से कितनी बेहतर हैं? उसका आपका मतलब क्या ख़्याल है? अच्छा ये इम्पोर्टेंट है जी। यहाँ पे बहुत सारी जो खादें हैं अब वो तेज़ाबी के नाम पे हमारे फार्मर को लूटने के लिए इम्पोर्टर जो है इम्पोर्ट कर रहा है कि ये तेज़ाबी खादें हैं जी, इसकी फास्फोरस की अवेलेबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सॉल्युबल जितना ज़्यादा होगा वो उतना फिक्स भी ज़्यादा होगा। क्योंकि उसकी रीज़न है कि जो तेज़ाबी खादें हैं, ठीक है, वो वक्ती तौर पे सॉल्युबल होंगी। क्या आप पौधे ने स्टोर हाउस लगाया हुआ कि सारी जो एक्सेसिव खाद जो एक्सेसिव अमाउंट में सॉल्युबल होगी है वो सारी रखेगा, स्टोर कर लेगा, वक़्त के ज़रूरत के साथ-साथ देता रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन वो ऑस्मोटिक स्ट्रेस का बायस बनती है। यानी सॉल्युबल यकदम आपने सॉल्युबल खाद सॉइल में डाल दी, पौधे ने अपनी जरूरत के हिसाब से फास्फोरस उठानी है। अब वो जो सॉल्युबल पड़ी है वो दो चीजों का बायस बन रही है। वो उतनी कैल्शियम को एक्टिव कर रही है, उसको फिक्स करे, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बने, और वो जमीनों में पौधे की जड़ों में पौधे की रूट्स में ऑस्मोटिक स्ट्रेस का बायस बन रही है। और ऊपर से वो महंगी भी है। हॉर्टिकल्चर ग्रेड उनको खाद्य को कहते हैं। तो भाई ये खाद्य को प्रीशियस क्रॉप के लिए तो फायदेमंद हो सकती है, किसी वेजिटेबल के लिए, किसी टनल की प्रोडक्शन क्रॉप्स के लिए तो ये फायदेमंद हो सकती है। एग्रोनॉमिक क्रॉप के लिए ये फसलें, इस तरह की खादें एग्रोनॉमिक फसलों के लिए तो सिर्फ खर्चे बढ़ाने वाली बात है। तो गंदम को बंदा आकर 12 काठ पानी है, 1344 पानी है, जहालत है, स्टुपिडिटी है, बेवकूफी है, खर्चा बढ़ाने वाली बात है। तुम डीएपी डाल लो, बड़ी बात है। जो मैं पहले बता चुका हूं कि 560 रुपए किलो बनता है फास्फोरस उसमें। आज 6,000 रुपए का 10 किलो का थैला, या 6 से 7 हजार रुपए का 10 किलो का थैला मिल रहा है। फिर आप कहें कि मैं इसको जिंक गंदम में डालूंगा एज ए फास्फोरस सोर्स में, सोर्स मैं इसको शुगर केन में डाल लूं, मैं इसको कॉटन में डालूं, राइस में डाल लूं, तो नहीं बनता। फार्मर को अवेयरनेस ही नहीं है ना बेचारे को, उसको पता ही नहीं है। और फार्मर बेचारा मारा जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज से पैदावार नहीं आ रही, प्रोड्यूस का रेट नहीं मिल रहा, उसके अखराजात आसमानों को छू रहे हैं। और वो ज्यादा फास्फोरस की वजह से एक्सपेंस है। 60-60 हजार रुपए की, 50-50-60-60 हजार रुपए की, इससे भी ज्यादा लोगों ने पोटैटो में फास्फोरस यूज किया है। 2-3 बोरी डीएपी थले पा दिया, बाद में ऊपर में 12 काठ और 1344 लगा रहे हैं ना, और 60-70 हजार रुपए की सिर्फ फास्फोरस है। और टोटल आलू का पोटैटो का जो एकड़ ना, वो 1 लाख का नहीं हो रहा। तो जब तक फार्मर सेंसिबल तरीके से नहीं चलेगा, इनोवेशंस को नहीं अडॉप्ट करेगा, सॉइल में क्या चीज कितनी अवेलेबल है फास्फोरस उसको नहीं देखेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है उसको नहीं देखेगा, इकोनॉमिकल जो उसका फास्फोरस का सोर्स है वो कैसे है, ये सारी चीजें वो नहीं सीखेगा, तो वो कभी भी दुनिया को कंपीट नहीं कर पाएगा। तो मैं कभी भी नहीं कहता कि एग्रोनॉमिक फसलों के लिए आप ये तेजाबी खादों पे है। कन्वेंशनल जो आम खादें मेरी उसकी यूज एफिशिएंसी पे काम करें, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया या वेस्ट डिकम्पोजर लें, आपकी फास्फोरस की एफिशिएंसी कमाल हो जाएगी। सस्ता सोर्स डाले, एसएसपी डाल ले, बीओपी रॉक फास्फेट खुद एक्टिव कर ले, या फिर बायोएक्टिव सल्फर या वेस्ट डिकम्पोजर, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया, ये सबसे बेस्ट है आपकी फास्फोरस के अपटेक को बेहतर करने के लिए। थैंक यू।